देश की राजनीति में इस वक्त दो बड़े घटनाक्रमों ने सियासी पारा गरमा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में अति उत्साह और अति भक्ति ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर की दरारों को उजागर कर दिया है। बहुमत होने के बावजूद झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। आइए इन दोनों बड़ी खबरों को विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर वाराणसी में बवाल, भगवान परशुराम के रूप में दिखाने पर भड़की बीजेपी। 19 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 56 साल के हो गए। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न तो मनाया गया, लेकिन असली राजनीतिक तूफान उत्तर प्रदेश के वाराणसी से उठा। वाराणसी के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के चक्कर में सारी सीमाएं लांघ दी। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सीधे भगवान परशुराम का अवतार घोषित कर दिया। कार्यकर्ता गंगा नदी के बीचों बीच राहुल गांधी का एक विशाल वाटरप्रूफ कट आउट लेकर पहुंचे। इस पोस्टर में राहुल गांधी को हाथ में फरसा लिए, पारंपरिक वस्त्र पहने और दूसरे हाथ में संविधान की किताब थामे दिखाया गया था। गंगा की लहरों के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस पोस्टर पर बाल्टियां भर भर कर दूध चढ़ाया गया और उनका दुधाभिषेक किया गया। बीजेपी का तीखा पलटवार, क्या राहुल गांधी भगवान है? इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाना करोड़ों हिंदू भक्तों और सनातन धर्म का अपमान है। क्या राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या वे करोड़ों हिंदुओं से ऊपर है? वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सीनियर सिटीजन बनने से महज 4 साल दूर हैं, लेकिन 2 दशक की राजनीति और कई बार री लॉन्च होने के बाद भी उनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखती। सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट और आलू सोना ट्रोलिंग। इस बीच कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी को अपना मार्गदर्शक बताते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा और उनकी निडरता की तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। लोगों ने कमेंट में राहुल गांधी का पुराना बयान याद दिलाते हुए पूछा कि क्या सुप्रिया जी ने अपने घर में आलू से सोना बनाने वाली मशीन लगा ली है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, बहुमत के बावजूद कांग्रेस की करारी हार, सहयोगियों ने बदला पाला। एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली और यूपी में राहुल गांधी का जन्मदिन मना रही थी, वहीं झारखंड से पार्टी के लिए बेहद परेशान करने वाली खबर आई। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन को अपनी ही आपसी फूट के कारण एक सीट गंवानी पड़ी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी विजयी रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड विधानसभा में जीत के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 28 प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत थी। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक है, जिससे साफ है कि गठबंधन दोनों सीटें आसानी से जीत सकता था। इसके विपरीत विपक्ष के पास केवल 24 विधायक थे, जीत के आंकड़े से 4 कम। लेकिन जब नतीजे आए तो समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। बैद्यनाथ राम जेएमएम 30 वोट पाकर आसानी से जीते। परिमल नाथवानी एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ठीक 28 वोट हासिल कर जीत दर्ज किए। प्रणव झा कांग्रेस के केवल 20 वोटों पर सिमट गए और हार गए। अमान्य वोटों और क्रॉस वोटिंग का खेल रहा। इस चुनाव में 3 वोट अमान्य घोषित किए गए, जिनमें 2 भाजपा के और 1 कांग्रेस विधायक का वोट शामिल था। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि आखिर एनडीए उम्मीदवार को 24 के मुकाबले 28 वोट कैसे मिल गए। इसका साफ मतलब है कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। हार के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके सभी 16 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था, सिवाय उस एक के जिसका वोट अमान्य हुआ। पार्टी का कहना है कि उन्हें जेएमएम के बीच 4 विधायकों का समर्थन मिला, जिससे उनका आंकड़ा 20 तक पहुंचा। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों जैसे राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएम के विधायकों ने ऐन वक्त पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया और विपक्ष की मदद की।
इन दोनों घटनाओं को मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए स्थिति विरोधाभासी नजर आती है। एक तरफ जहां पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और शीर्ष पदाधिकारी राहुल गांधी की ब्रांडिंग को भगवान अवतार और महान नेता के रूप में स्थापित करने में पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मोर्चे पर कांग्रेस अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रही है। झारखंड के नतीजों ने साफ कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और आगामी चुनावों से पहले जेएमएम, कांग्रेस और राजद के बीच की यह आपसी खींचतान गठबंधन के भविष्य पर भारी पड़ सकती है।